अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लारावेल। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात क्या है कि लारावेल क्या है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले बात ये है। देखो, फ्रेमवर्क हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं पर भी फ्रेमवर्क का अगर वर्ड आए तो उसका मतलब ये कि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उस स्ट्रक्चर को या कोई मॉडल प्रोवाइड किया जाता है, और उसको उसकी जो तरीके हैं इस्तेमाल करने के वो भी आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो कि उस स्ट्रक्चर के बताए हुए तरीकों को यूज़ करके कोई भी चीज़ आप डेवलप करते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो। ठीक है, तो लारावेल बेसिकली क्या एक फ्रेमवर्क है, और ये क्या है, इसको हम लोग एमवीसी भी बोलते हैं। एमवीसी का मतलब क्या है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा कि बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है। तो फ्रेमवर्क समझ में आया कि फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करके कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लारावेल क्या बेसिकली एक ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोग कोई भी एक सिक्योर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या है एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क। क्या एमवीसी का मतलब क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली मॉडल क्या है। जैसे एमवीसी के अंदर एम मॉडल के अंदर क्या काम होता है कि मॉडल अगर हमें डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी करना हो, फॉर एग्जांपल पूरा के पूरा क्राउड ऑपरेशन बनाना हो या एक कोई ऑपरेशन बनाना हो, यानी कि डेटाबेस की जितनी भी क्यूरीज हम लिखते हैं कहाँ पे, माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर हम सारी क्यूरीज लिखेंगे। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या आता है, एमवीसी का वी आता है। वी का मतलब क्या है, व्यू। ठीक है, अब व्यू क्या है, हमारे पास एक फोल्डर है बेसिकली, उस फोल्डर के अंदर हमारे जो क्लाइंट साइड होगा या एडमिन पैनल होगा, यानी कोई भी हमारा टेम्पलेट होगा HTML CSS का, वो हम कहाँ सेव करेंगे, व्यू के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर का काम अब क्या है, देखो, एक था हमारे पास व्यू और सेकंड क्या है, मॉडल। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा पूरा का जो क्राउड ऑपरेशन बनेगा वो कंट्रोलर के अंदर बनेगा। बेसिकली उसके डिफरेंट फंक्शंस बनेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होता है राउट। राउट बेसिकली क्या है, लिंक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम PHP पे काम करते थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर हमें इंसर्ट का पेज बनाना था, क्या इंसर्ट के लिए हम कुछ बना रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, insert.php हम URL में लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें फाइल के नाम नहीं लिखने होते हैं, बल्कि हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, राउट्स बनाते हैं, यानी लिंक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम हमें समझ में आएगा कि बेसिकली क्या चीज़ें और किस तरह से होए। अच्छा, चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए PHP का, फॉर एग्जांपल जैम। ठीक है, जैम्प हम इंस्टॉल कर लेंगे तो जैम्प के साथ हमारे पास क्या होगा कि PHP MySQL ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट सर्वर से वो सब के सब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपोज़र। अच्छा, कंपोज़र क्या है बेसिकली, कंपोज़र हमारे पास क्या है कि हमें ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपोज़र को हम यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, सारी की सारी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम कंपोज़र को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सिंपल एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, और हम क्या करेंगे, किस तरह से हम लारावेल के प्रोजेक्ट को
रन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। अब इसमें से सबसे फर्स्ट आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, जैम्प। ठीक है, तो जैम्प ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड अब हमारे पास क्या आता है, कंपोज़र। तो कंपोज़र को हम लोग किस तरह से डाउनलोड करते हैं और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड कंपोज़र। क्या वो नेट नहीं चल रहा है क्या? एक मिनट, हम दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डाउनलोड कंपोज़र। फर्स्ट लिंक आपके पास जो भी आएगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद .exe फाइल यहाँ पे देखो आपके सामने आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सिर्फ तरीका बता देता हूँ कि आप करना क्या है। क्योंकि कंपोज़र इंस्टॉल करने के टाइम पे हमें क्या करना होता है कि PHP का जो लिंक होगा, php.exe फाइल, उसका लिंक हमें पाथ देना होगा। ठीक है, तो को सबसे पहले आपसे पूछेगा कि डेवलपर मोड, हमने बोला बिल्कुल सही। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे बोला है सी पार्टीशन के अंदर कंपोज़र के फोल्डर बनेगा और उसके अंदर कंपोज़र इंस्टॉल होगा। यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या किया कि PHP जैम्प के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है PHP के नाम से। ठीक है, और उस PHP के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, php.exe के नाम से एक फाइल बना हुआ है। तो यहाँ से हमें वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। और यहाँ पे आपके पास एक चेक बॉक्स आ रहा होगा, उसको भी चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि बेसिकली ये PHP वाला फाइल है कहाँ पे। जैसे मैंने कहाँ पर इंस्टॉल किया है इसको, सी के अंदर। ठीक है, तो मैं सी पार्टीशन में जाऊँगा और यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास जैम्प है। और जैम्प के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PHP। जैसे मैंने कहा, देखो PHP का एक फोल्डर है, और PHP के फोल्डर के अंदर नीचे जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक exe फाइल मिलेगा। ये रहा, जैसे एप्लीकेशन लिखा हुआ है PHP। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, php.exe फाइल है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसको सेलेक्ट करना है हमें, कहाँ पे, इस लोकेशन पे। ठीक है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट कर दो कि ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसको फिनिश कर देना है, ख़त्म करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको कहाँ ले जाएगा, लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आपके पास एक कमांड आएगी। अब वो कमांड क्या है, यहाँ पे देखो, सिंपल आपके पास यहाँ पे आएगा इंस्टॉलेशन वाली जगह पे। तो आप जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम करेंगे Ctrl+V और इसको एंटर करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से ये, आपके पास भी अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये सिंपली 1 मिनट भी नहीं लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होगा। इंटरनेट स्पीड अगर स्लो है बहुत तो टाइम लगाएगा, वरना नॉर्मल स्पीड में भी ये 1 या 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लारावेल जो है ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो एक बात याद रखना कि PHP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स हम कहाँ पे सेव करते हैं, जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हम जाके सेव करते हैं। तो इसका मतलब कि लारावेल भी एक PHP का फ्रेमवर्क है, तो इसको चलाने के लिए भी हमें सर्वर की नीड है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट अपना कहाँ बनाएंगे, हम htdocs के फोल्डर के अंदर। तो हम चलते हैं htdocs के फोल्डर के अंदर, यहाँ आते हैं। यहाँ पे बाद हमारे पास यहाँ पे देखो जैम्प यहाँ इंस्टॉल है, htdocs। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ fcells के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, CMD। यहाँ पे मैं क्यों CMD कर रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली इस लोकेशन पे ओपन करूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट को।
तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो जैम के अंदर htdocs पे ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है लारावेल का। तो लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंटेशन हमने ओपन किया है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखो ये कमांड आपके पास सामने आ रही होगी, व्यू कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद देखो लोकेशन कहाँ पे हमारे पास जैम्प के अंदर htdocs के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमने जैसे ही पेस्ट किया, अब यहाँ पे जो भी इजाफी चीज़ होंगी उनको हमें क्या करना है, पहले रिमूव करना होगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं आपके नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एंटर जैसे ही मैंने किया, तो अब क्या लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरनेट से हमारे पास प्रोजेक्ट बना रहा होगा। तो सारी रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज सबको ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। ये इंस्टॉल होंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से हम इसको रन करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लारावेल के अंदर हमारे पास एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिशन। ठीक है, आर्टिशन बेसिकली क्या है, लारावेल का एक CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, जिसके हमें कोई भी चीज़ करना होता है, फॉर एग्जांपल हमें कोई कंट्रोलर बनाना है लारावेल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिशन कमांड यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर हमें कोई कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, आर्टिशन कमांड यूज़ करना होगा। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, आर्टिशन कमांड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को दिखाऊं कि बेसिकली प्रोजेक्ट है कहाँ पे। ये देखो htdocs के अंदर ये कायनात के नाम का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे प्रोजेक्ट रन करना है, तो रन करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना होगा प्रोजेक्ट के, तो cd कायनात। ठीक है, मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड लिखना होगा। वो कमांड हमारे पास क्या है, ये रहा php आर्टिशन सर्व। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल V करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सर्वर रनिंग ऑन, मतलब ये एड्रेस मुझे दे दिया, बोला कि इस एड्रेस के ऊपर आपकी जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये जो लिंक है, URL है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो क्या था, 127.0.0.1 कॉलन, कॉलन के बाद क्या था, 80008 123। एंटर प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है लारावेल का, यानी एनवायरनमेंट भी सेटअप हो गया, और एनवायरनमेंट सेटअप होने के बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके देख लिया है। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम इसको रन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्या इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम URL वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने नहीं, ठीक है, तो अभी क्या, अब करना क्या होगा, आपको 5 प्रोजेक्ट बनाने होंगे प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, इसी तरह से आप 5 प्रोजेक्ट इंस्टॉल करोगे। अच्छा, प्रोजेक्ट एक दफ़ा सारी कंपोजर एक दफ़ा इंस्टॉल होगा, और लारावेल ग्लोबली भी सिर्फ वन टाइम ही आप एग्जीक्यूट करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, बस 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं डिफरेंट नाम से। ठीक है, ताकि कोई भी टास्क आपको दिया जाए, आपको क्या करना होगा कि पांचों प्रोजेक्ट में अलग अलग आप काम करोगे। ठीक है, सही। तो अब मैं एक और चीज़ भी बता रहा हूँ कि वीडियो आपको मिलेगा कहाँ से, इसका कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, तो क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मीटिंग क्लोज होगी तो उसी टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से आपके पास आ रही होंगी ना क्लासेस, जितनी भी बनाई थी मैंने,
तो यहाँ पे लारावेल वाले के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो जैसे हमने लारावेल इंट्रोडक्शन का एक मीटिंग किया, तो जैसे ही ख़त्म होगा तो यहाँ पे आपको मीटिंग में जो है ना वीडियो मिल जाएगी इसकी। ठीक है, जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग को अगर मैं स्टॉप करता हूँ